बैठो, मैं दवाई दे देती हूँ। अरे वेवान जी, आप यहाँ हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। चलिए मेरे साथ। गोपी को दवाई दे रही थी। अरे वेवान जी, गोपी बच्ची थोड़ी ना है, खुद भी तो खा सकती है। आप है ना गोपी? आप चलिए मेरे साथ। एक मिनट, तुमसे कुछ कहना है गोपी। हाँ माँ जी, कहिए ना, क्या बात है? कृष्ण भगवान की दया से अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए अब तुम पर किसी भी चीज का कोई बोझ नहीं है। बोझ? मतलब? जो कुछ भी तू अपने इस नए परिवार वालों के लिए कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है, पर जग्गी ये मत भूलना बेटा कि यहाँ अगर हम हैं तो सिर्फ पराग जी की वजह से। और बेटा बाकी रिश्तों में तुझे ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, समझ गया? जो दिल से जुड़े रिश्ते होते हैं माँ, उलझे नहीं होते। उलझे हुए रिश्ते वो होते हैं जो हम पे थोपे जाते हैं। क्या मतलब? मतलब यही कि अब तुम अपनी मर्जी से जीना सीख लो। अब तुम पर किसी भी चीज का कोई दबाव नहीं है, ना ही जिम्मेदारियों का और ना ही किसी जबरदस्ती थोपे गए रिश्ते का। माँ जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब ये कि सिंदूर भर देने से कोई पुरुष और स्त्री के बीच विवाह का रिश्ता नहीं जुड़ जाता, क्योंकि विवाह सिर्फ दो व्यक्ति का नहीं बल्कि उन दोनों की सोच का, मन का, व्यक्तित्व का, इन सब का मिलन होता है। उम्मीद करती हूँ कि मैं तुम्हें जो कुछ भी कह रही हूँ वो तुम अच्छी तरह से समझ गई, है ना? थोड़ी देर आराम कर लो। चलिए उर्मिला बहन। अजीब बात है, मेरे और जग्गी जी के बीच में ऐसा तो कुछ है ही नहीं। फिर माँ जी ने ऐसा क्यों कहा? ये तेरी गलत फहमी थी माँ कि मैं उस इंसान को कभी अपने बाप के रूप में स्वीकार करूंगा। ये क्या कह रहा है तू? उसी रोज तूने अस्पताल में सबके सामने वो गोपिका को दवाई खिलानी थी, इसलिए। हे भगवान, नहीं जग्गी, ये तू क्या कह रहा है बेटा? गलती होगी, तुझे बताना चाहता था। तू जानती है ना माँ, जो भी है खुले खुला। अब तो ये भी जानते कि मैं उससे झूठ मूठ का नाटक नहीं होता, लेकिन उसी तो बहुत कुछ थी, इसलिए रुके। जग्गी, तो फिर इस घर में हमारे रहने का क्या मतलब होता है? जिस रिश्ते को तू दिल से मानने को तैयार ही नहीं है, तो फिर हम यहां क्यों हैं? रिश्ते तौर पे जुड़े माँ इस घर के साथ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जो सीधा दिल से जुड़ा, जिसकी वजह से मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकता। जग्गी, तू किस रिश्ते की बात कर रहा है? बोलना।
गोपिका। गोपिका? उसके पति की एक्टिंग करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब। ये तू क्या कह रहा है जक्की? माँ तो समझ रही है, मुझे भी नहीं पता चला कि मुझे कब, लेकिन हो गया। अब क्या करूं? जक्की साफ साफ बता कि तू आखिर कहना क्या चाहता है? और मैं गोपिका से प्यार करने लगा। मुझे नहीं पता कि गोपिका मेरे बारे में क्या सोचती, लेकिन अब वो मेरी जिम्मेदारी बन गई, जिसे हर हाल में साथ रहकर मैं निभाना चाहता हूं। क्या तूने कोई आवाज सुनी? गई भैंस पानी में। शायद वहां पे कोई है। चलना। दीप, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। शायद कोई बिल्ली बिल्ली होगी ना। चल चलते हैं। वैसे रिश्ते में तो मैं तुम्हारी सास ही लगती हूँ, इसलिए कान खींचने का राइट तो मिलता है ना मुझे। तुम? हाँ, देखो ना, इसे धर्म जी ने यहाँ आने से मना किया था ना, लेकिन महाशय से तो रुका ही नहीं गया। वैसे अगर धर्म जी को पता चल गया ना तो देखो तो, तुम्हारा चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। डोंट वरी, हम धर्म जी को कुछ नहीं कहेंगे, प्रॉमिस। लेकिन फटाफट यहाँ से निकल जाओ, ओके? हाँ बिल्कुल, शादी से पहले नो मुलाकात अलाउड, समझे? और नानू बहन, आप भी मिलने की कोई कोशिश मत करना, क्योंकि मेरी नजर हमेशा आप पे रहेगी। अरे तुम अभी तक यही हो, जाओ ना जल्दी, पापा जी आ जाएंगे। अच्छा विद्या, मैं धर्म जी के लिए फ्रूट्स लेके आती हूँ, ओके? अरे नहीं दी, तुम पापा जी के पास जाके बैठो, मैं लेके आती हूँ फ्रूट्स। ओके। अरे नानू बहन, क्या हुआ? आप तो
कुछ ज्यादा टेंशन में आ गई। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या बात है उर्मिला बहन? यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रही हूँ वेवान जी। मैं कुछ समझी नहीं। सब कुछ समझकर भी आप ना समझ बन रही हैं। आपने गोपी के हाथ से सिंदूर की डिब्बी क्यों ली? ये बात आप मुझसे पूछ रही हैं? खुद से झूठ मत बोलिए वेवान जी। आपके साथ इतने साल रही हूँ तो इतने सालों में तो मैंने जान ही लिया है कि आपकी आंखों की चिंता पड़ सकूं। वेवान जी, जक्की बहुत अच्छा लड़का है और मुझे लगता है कि वो हमारी गोपी को पसंद करने लगा है। अब जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं उर्मिला बहन? जक्की ने गोपी की मांग में सिंदूर भरा है वेवान जी। वो तो उस समय स्थिति ऐसी थी कि और कोई पर्याय नहीं था, और ये बात वो भी अच्छी तरह से जानता है और हम सब भी। उसने झूठ मूठ का वो सिंदूर झूठ मूठ का सिंदूर तो वो मानसी की मांग में भी भर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि किसी औरत की मांग में सिंदूर भरने के मायने वो जानता है। सच्चाई ढककर भी ना समझ बनने से सच्चाई बदल नहीं सकती वेवान जी। जक्की की आंखों में गोपी के लिए प्यार साफ नजर आ रहा है वेवान जी, फिर भी आप उसे नजरअंदाज क्यों कर रही है? क्या आप नहीं चाहती कि गोपी का घर फिर से बस जाए? दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है उर्मिला बहन, और इसीलिए आवेश में आकर गोपी के भविष्य के लिए कोई फैसला लेना चाहती हूँ, और ना ही मैं गोपी को फैसला लेने दूंगी। गोपी के सुखी जीवन के लिए गोपी की इच्छा के विरुद्ध मैंने डॉक्टर कृष्णा के हाथ में गोपी का हाथ दिया, ये मानकर कि वाकई डॉक्टर कृष्णा गोपी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, लेकिन मेरा वो फैसला गलत साबित हुआ। रही बात जग्गी की, मैं मानती हूं कि जग्गी ने गोपी को बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है हम पर, गोपी पर। एक सच्चाई तो ये भी है ना, जग्गी पराग जी का बेटा है, गोपी का पति नहीं। तो अभी तक सो रही है? सोने दो। जगी जी, हैं? तुम जागी? चलो अच्छा, अब जल्दी से ठीक भी हो जाओ। मुझे क्या हुआ जग्गी जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे इसे ठीक कहते हैं? मुरझाए हुए फूल की तरह हो। वैसे गोपी का अब ये सन्नाटा बर्दाश्त नहीं होता। दिन में 1-2 बार जब तक तुम मुझे डांट ना दो ना, मुझे मेरा खाना हजम ही नहीं होता। अच्छा है ना जग्गी जी? 2-4 दिन के लिए आपकी शांति मिल गई। अरे भाई तुम बैठ क्यों रही हो? भगवान ने जब तुम्हें मुंह दिया है तो बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? वो पानी चाहिए था। 1 मिनट। उर्वशी मासी, वहां क्यों खड़ी हैं? आइए ना अंदर। कुछ चाहिए था मासी आपको? नहीं बेटा, मैं तो तुमसे पूछने आई थी, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं उर्वशी मासी, मैं ठीक हूँ। हाथ ला। ये क्या है उर्वशी मासी? ये काला धागा है, मैं सवेरे गुरुद्वारे गई थी, तेरे लिए अरदास करवाई है। ये धागा पहने रहेगी ना तो हर मुसीबत तुझसे दूर रहेगी। थैंक यू उर्वशी मासी। जीती रहो।
ये कैसी कसौटी है भगवान। जहां तक मुझे पता है गोपी के दिल में आज भी अहम ही बसता है। तो क्या जग्गी को भी मेरी तरह अपना प्यार हासिल नहीं होगा? जिस तरह मैं पराग जी के लिए तड़पी हूं, उसी तरह क्या जग्गी को भी गोपी के लिए तड़पना होगा? नहीं नहीं भगवान, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये जग्गी भी ना गोपी की कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगा है। जब देखो तो गोपी के नाम की माला जपता रहता है। मुझे अपने जग्गी के भविष्य का फैसला जल्द करना होगा। अरे जो इंसान उसका कभी बन ही नहीं सकता जिंदगी में, उसके लिए वो अपना वक्त या जिंदगी क्यों बर्बाद करे? जो गलती मैंने की है वो मैं जग्गी को नहीं करने दूंगी। ओह गॉड मोना, तुम यहाँ आओ, चलो फटाफट। मॉम जी, ये मेरा पीस और शांति का टाइम है, प्लीज। तुम्हारी शांति छोड़ो मोना, पहले ये सुनो कि इस परिवार की शांति भंग करने के लिए जो मैंने प्लान बनाया ना, अगर तुम वो सुनोगी ना तो तुम्हें शांति भी मिलेगी और एंटरटेनमेंट बिल्कुल फ्री। लेकिन आप क्या करने वाले हैं मॉम जी? एक्चुअली हम मोना ये गोपी का भी कमाल है। ओ मैडम, बंद करो ये। जग्गी जी, ये सब क्या है? लो, इतना भी पता? ये वैक्यूम क्लीनर है, इससे बोलते हैं सफाई का सांप। तो कचरे को निकल जाता है। हाँ जग्गी जी, ये बात तो मुझे भी पता है, लेकिन आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? तुम्हारे लिए और किसके लिए? तुम करोगी आराम और ये करेगा सफाई। जग्गी जी, छोटा मोटा काम है, मैं कर लूंगी। अरे गोपिका, क्या हो? तुम ठीक तो हो ना? ये एम्बुलेंस बुलाओ। जग्गी जी, बस हल्का सा चक्कर आ गया और कुछ नहीं। ये हल्के से चक्कर ही ना, बाद में हॉस्पिटल में बड़े बड़े चक्कर लगवाते हैं। ठीक हूँ मैं। अरे तुम ठीक नहीं हो। अब बिना बड़बड़ किए तुम आराम करो, मैं सफाई करता हूँ। नहीं जग्गी जी, मैं। अरे जग्गी जी, ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। जग्गी जी, आप ये। गोपिका, हमेशा अपनी मनमानी नहीं करते, कभी कभी दूसरों की सुन लेते। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। अब तुम देखो जग्गी जी के जादू। अरे चालू क्यों नहीं हो रहा? लगता है स्कूटर की तरह इसमें भी ना प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन अब तुम देखना, पहली किक में स्टार्ट हो जाएगा। अब मोना, तुमने जो साड़ी पहनी है ना, ये बहुत ही ऑर्डिनरी है। तुम्हें कल के फंक्शन के हिसाब से ये वाली पहननी चाहिए। मॉम जी। सासू माँ, कल घर में कोई फंक्शन है क्या? अरे सोना, कल तो करवा चौथ है। एक्चुअली इतने दिनों के बाद घर में खुशी आई ना, तो मैंने सोचा क्यों ना करवा चौथ भी धूमधाम से मनाया जाए। हम सब अपने पतियों के लिए व्रत रखेंगे और उनकी लंबी उम्र के लिए पूजा भी करेंगे। वो जैसे पंजाबी लोग करते हैं ना, सेम वैसे ही करेंगे। काकी जी, सोके ना। लेकिन सासू माँ, ये वट सावित्री की पूजा कैसे होती है ये तो मुझे पता है, लेकिन करवा चौथ की पूजा कैसे होती है ये क्या पता? अरे उर्वशी आंटी है ना, वो हमें बता देंगी। और जहां तक मुझे पता है तो सब पत्नियां अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं और चांद निकलने के बाद पति अपनी पत्नियों को अपने हाथों से खिलाते हैं और उनका व्रत तोड़ते हैं। अब वो
सुबह मेरी मीरा के साथ भी बात हुई थी। अब वो और विद्या भी ये व्रत रखने वाली है। और नहीं तो क्या, रखना भी चाहिए उन्हें मासी, ताकि पतियों को भी तो रियलाइज हो कि उनकी वाइफ उनसे कितना प्यार करती है। क्यों मोना, सही कहा ना? आई स्वेयर मॉम जी, बेस्ट आइडिया।